चंद्रदेव से मेरी बात कहानी की समीक्षा। चंद्रदेव से मेरी बात कहानी के लेखक है बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष। इस कहानी का एक ही पात्र है, वह है चंद्रदेव। इस कहानी में व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें लेखिका चंद्रदेव को ही बोलती है कि आप एक ही काम में हमेशा रहे हो, एक ही काम कर रहे हो। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर ही, आपकी मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। यानी चंद्रदेव से कहती कि एक ही काम में आप लगे हो, ना आपका प्रमोशन हो रहा है, ना आप कभी छुट्टी ले रहे हैं। और यह आप व्यंग कर रही है लेखिका, जिसमें भारत के प्रभु लॉर्ड कर्जन को वह व्यंग करती है। यह चंद्रदेव से मेरी बात कहानी 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, जो यह एक पहली राजनीतिक कहानी थी। और यह कहानी एकात्मक कहानी है, यानी कि इसमें सिर्फ लेखिका का संवाद नहीं है। लेखिका सिर्फ एकात्मक यानी एक ही शीर्षक पर केंद्रित होकर कहानी लिखती है, जो चंद्रदेव है उसका एक ही शीर्षक। तो इस कहानी का सारांश या समीक्षा आप इस प्रकार से कह सकते हैं। इस कहानी में चंद्रदेव के माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर तीखा व्यंग किया गया है। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे तथा उन्होंने ही वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन का बीज बोया था तथा अक्टूबर 1905 में ही बंगाल का विभाजन भी हो गया था। लॉर्ड कर्जन भारत में ही अपने पद पर बने रहना चाहते थे, जबकि यहाँ की जनता उन्हें नापसंद करती थी। इसी बात को लेखिका चंद्रदेव से इस प्रकार कहती है कि आप इतने समय से आपने ही एक ही पद पर बने हुए हैं, क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं या आपका प्रमोशन नहीं होता है। इस कहानी का केंद्रीय विषय अर्थ, नीति और राजनीति है। मतलब राजनीति यानी लॉर्ड कर्जन के बारे में राजनीति। इसमें देश की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी का चित्रण है तथा नारी का दिनहीन दशा और उसके साथ दासत्व का व्यवहार को प्रदर्शन किया गया है। इस कहानी में वृद्ध जनों की अनावश्यक हस्तक्षेप की ओर संकेत किया गया है। शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा तथा सुविधाओं के असमान वितरण पर व्यंग किया गया है। इस कहानी में सर्विस में प्रमोशन के लिए घूसखोरी और चापलूसी को अवश्य बताया गया है। उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को अच्छे पद प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि चापलूसी करने वाले जल्दी जल्दी प्रमोशन पाकर उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। लेखिका ने कहानी में बिजली के माध्यम से नारी की आवश्यकता का चित्रण किया है। वह बिजली अर्थात विद्युत यानी करंट, जो इतनी तेजोमयी और शक्तिशाली है कि जिनको छूने तक की हिम्मत है, वहीं आज पराए घर में दासी की भांति जीवन व्यतीत कर रही है, मानो विधाता ने उसके भाग्य में यही लिखा दिया है। लेखिका द्वारा इस कहानी में के माध्यम से सत्ता को भी चुनौती दी गई है, यानी कि सत्ता को बिजली के समान कह रहा है कि भारत के लोग बिजली के समान छूने की भी किसी में हिम्मत नहीं है, लेकिन वह दूसरों के घर में गुलामी कर रहा है, मानो विधाता ने इसका भाग्य में यही लिख दिया हो। लेखिका द्वारा इस कहानी के माध्यम से सत्ता को भी चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि भूमंडल की छाया के कारण ही चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण लगता है। अर्थात यदि जनता खुश नहीं रहती तो सत्ता पर संकट आ सकती है, जिसमें जन चेतना की ओर भी संकेत किया गया है कि देश की जनता में जागृति आ चुकी है और आप अंग्रेजों की सत्ता अधिक समय तक टिक नहीं सकती। यानी लेखिका बाला घोष, ये राजेंद्र बाला घोष, जो कहानी है चंद्रदेव से मेरी बात, राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला भी कहा जाता है। तो वह लेखिका हिंदी साहित्य में नारी आधुनिकता का शंखनाद करने वाली पहली महिला थी। यानी हिंदी साहित्य में आधुनिकता तथा राजनीतिक
कहानी लिखने वाली पहली महिला थी। चंद्रदेव से मेरी बात 1904 ईस्वी में इसका प्रकाशित हुआ था सरस्वती पत्रिका में, जो कि आपको पूछ सकता है। और ये एक प्रकार का एकात्मक कहानी है, यानी कि इसका पात्र सिर्फ एक है, वो भी है सूर्यदेव। भगवान चंद्रदेव इन्हें संकेत करके पत्रात्मक शैली में कहानी लिखी गई है, यानी कि चंद्रदेव को संकेत करके इसमें पत्रात्मक शैली में कहानी लिखी गई है। चंद्रदेव से मेरी बात, लेखक बंग महिला, ईस्वी 1904, सरस्वती पत्रिका।